2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो गोरखपुर की सरजमी है, यहाँ पर जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। और काजल पहले अभिनेत्री रही हैं और अब सियासी सनसनी बन चुकी हैं, और बनेंगी भी क्यों नहीं, चूँकि तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का जो अंदर खाना है, मतलब अंदर के लोग हैं, उनमें भी थोड़ा हलचल मच गई है और कुछ लोगों को उनसे परेशानी भी हो रही है। तो बात कर लेते हैं, काजल निषाद हमारे साथ खुद हैं और एबीपी लाइव पर हम उनसे बात करते हैं। मैडम, कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है आपको टिकट की, बार बार काजल को ही क्यों प्रोजेक्ट कराया जा रहा है समाजवादी पार्टी में? एबीपी न्यूज़ में मैं लाइव सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम करती हूँ। किसी को दिक्कत नहीं है, सब यहाँ बहुत खुश है, उत्साहित है। और मेरी जनता जो है उसमें एक जोश है कि जो महापौर चुनाव में धांधली हुई थी काजल निषाद जी के साथ, जो दलित पिछड़े समाज की महिला के साथ जो धांधली हुई थी, इसके लिए सभी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, नगीना प्रसाद साहनी ने अखिलेश यादव से बात की है। उन्होंने कहा है कि आप सर्वे कराइए। मैं निषाद पार्टी का 25 साल से मैं झंडा ढो रहा हूँ और निषाद पार्टी का अगुवा नेता हूँ। वो कहाँ से निषाद हैं और वो ब्राह्मण हैं कि निषाद हैं, ये पता कर लीजिए। तो क्या कहना है इन अंदर के लोगों को अगर इस तरह से तकलीफ होगी? कहते हैं कि कुछ शकुनी भी हैं समाजवादी पार्टी में जो भाजपा से मिले हुए हैं, मंदिर से मिले हुए हैं। हमारे बड़े भैया है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना। आप बारात लेके गई थी, आपने कहा बारात की तरह स्वागत हुआ काजल का समाजवादी पार्टी पे, तो वो मौजूद भी थे उस समय। मैंने उनसे पूछा भी, तो आखिर क्यों तकलीफ हो रही है? और जब निकाय चुनाव की आप बात कर रही हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, जब वो मौजूद थे तो तकलीफ कहाँ हो रही है, वो हमको आशीर्वाद देने आए थे, वो हमारे बड़े भैया है, कुछ भी कह सकते हैं। प्रचार आपका करेंगे? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो समाजवादी पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होता है, हम सभी समाजवादी पार्टी के जो भाई बहन हैं, सभी को सर्वोपरि होता है, उनको भी सर्वोपरि है। वो हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे साथ चलेंगे। आप मानती हैं समाजवादी पार्टी के गोरखपुर का वो नगीना है वो? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे भाई सच में गोरखपुर के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे नेता है। हम सभी उनका मान सम्मान करते हैं। तो दर्द किसे हो रहा है? सपा में चलिए नहीं हो रहा है, किसे दर्द हो रहा है यहाँ पर? दर्द नहीं हो रहा है, दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, काजल निषाद की ये लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। और जनता पूरी तरह से जो है वो डट के खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनको हराने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, बार बार अगर धांधली करेंगे, अब चंडीगढ़ चुनाव का आपने देखा, वहाँ धांधली हुई, महापौर चुनाव में मेरे यहाँ देखा, वहाँ धांधली हुई, हर जगह धांधली करके तानाशाही करेंगे तो मोदी जी अगर राजा बनेंगे, लोकतांत्रिक देश में राजतंत्र लाने की कोशिश करेंगे, तो ये गणतंत्र वाला देश है भाई, ये तो जनता का देश है, जनता के द्वारा ये सरकार बनाई जाती है, जनता के लिए ये सरकार बनाई जाती है। तो जनता के ही आप जब नहीं होंगे, जनता के वोट की हेराफेरी करके धांधली करने का काम करेंगे, जनता जिसे चाहती है उसे वोट देना चाहती है, वो आप चोरी करने का काम करेंगे, तो जनता क्या करेगी? जनता जवाब देने का काम करेगी। एक अभिनेत्री उतर गई है, तो किसी अभिनेता का तो दर्द नहीं हो गया? नहीं, देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, अभिनेत्री तो मैं थी, बिल्कुल थी, लेकिन मैं समाज सेवी भी हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ की बहू हूँ, यहाँ के मौजूदा सांसद जी है वो बाहरी है, मैं तो यहाँ की बहू हूँ। जब शादी हो जाती है ना बेटी की, तो वो हमेशा के लिए ससुराल की हो जाती है, क्योंकि डोली मैके से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। ताउम्र ता जिंदगी भर वो वहाँ की ही बहू कहलाएगी, फिर काजल निषाद ही कहलाएगी। अब कुछ भी कहे चाहे, कितनों ही आरोप लगा ले, काजल को आप निषाद के नाम से ही जानेंगे। तो मैं यहाँ की बहू हूँ और माननीय सांसद जी यहाँ के बहू थोड़ी है, वो बाहरी है। इसीलिए ये जो लड़ाई तो है, कहते हैं कि यूपी में बाबा हैं, हाँ, यूपी में, उनको कोई डर नहीं है। बाबा हैं तो उनको डर नहीं है। यूपी में सांड भी तो है, यूपी में परेशानी भी तो है, यूपी में महंगाई भी तो है, नाला नाला और कूड़ा कचरा भरल बतवा, क्या नहीं है यूपी में जी? बहुत कुछ है। अगर यूपी में बाबा है तो सांड क्यों है? यूपी में बाबा है तो कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, यूपी में बाबा है तो नाले नहीं लबलबाने चाहिए, यूपी में बाबा है तो महंगाई नहीं होनी चाहिए, यूपी में बाबा है तो विकास होना चाहिए। तो कह रहे हैं मच्छरों खत्म हो गए, माफियों खत्म हो गए। अरे
रतिया उनको नहीं काटते होंगे सांसद जी को, गरीब से जाके पूछे जो ठंड में उन्होंने एक कंबल भी नहीं दिया, अलाव तापने का जो है कहीं कोहड़ा नहीं तपाया सरकार ने, उनको जाके पूछे। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ, सब कहते हैं ना कि आप जो कहती हैं रवि किशन जी के बारे में, मैं इसीलिए कहती हूँ कि जहाँ पे महंगाई चरम सीमा पर हो, बेरोजगारी हो, सरकार ने नौकरी का वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया, 15 लाख का वादा किया था, 2022 से पहले पक्के मकान का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, किसानों के आय की दुगने का वादा किया था, ये नहीं हुआ। चैलेंज करती हैं रवि किशन को, चैलेंज करती हैं। नहीं हुआ और चकाचक नहीं है गोरखपुर, और वहाँ कहा जाए कि सब चकाचक बा, वो आदमी सच में नशे में है। अगर कोई ऐसे कहता है कि सब चकाचक बा, उनको और कुछ नहीं दिखता है, तो वो आदमी सच में नशे में है। चैलेंज करती हैं आप? चैलेंज तो मेरी जनता कर रही है, मेरी जनता है, मेरी महिलाएं हैं, युवा साथी है, सभी का, बुजुर्गों का, सभी का मुझे साथ सहयोग, आशीर्वाद, प्यार मिल रहा है। वो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लगता है माननीय सांसद जी कहीं क्षेत्र छोड़कर भाग न जाए हमारे नाम से। तो देखिए एक डर है कि कहीं जो रवि किशन है वो मैदान छोड़कर भागे ना। चैलेंज कर रही है काजल निषाद, और इसके साथ ही उनका कहना है कि पार्टी के अंदरी खेमे में, यानी समाजवादी पार्टी में उनका कोई विरोध करने वाला नहीं है। और रही बात नगीना प्रसाद साहनी, उनके बड़े भाई हैं और वो ज़रूर उनके प्रचार में डटकर आगे रहेंगे। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।